सबकी अपनी ढफली अपना राग है, लेकिन एक देश जो मजहब के आधार पर बना, उस देश में मस्जिदों पर क्यों हमले हो रहे हैं, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और करगिल वॉर में जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी कहे जाते हैं। मेरे साथ इरशाद अहमद साहब हैं, जो कि लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। मेरे साथ हसन दुरानी साहब है, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ सुशील पंडित और हिना चौधरी और जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ इरशाद साहब। इरशाद साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इतनी बुरी हालत, और आज भी आपने शेख राशिद को उठा ही लिया, धमाके के बाद भी, 100 लोगों के मारे जाने के बाद भी आप भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक जी। हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा है, अमन है, शांति है। जो धमाके हुए, जिन्होंने धमाके किए, जो लोग इसके पीछे हैं, इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे, उनकी गर्दन पकड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि मेरा मुल्क, मेरा प्यारा मुल्क, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे अजीज, हमें सबको अजीज पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हमेशा ये कहता हूँ दीपक जी। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि शेख रशीद को क्यों, मैंने आपके प्रोग्राम में परसों भी ये कहा था, जो भी मेरे इदारों को गाली देगा या गलत बात करेगा, उसका सही, उसका मकाम, उसका जगह जो है ना, वो जेल है, उसकी हवालात है। हाँ, जब वो अपने आप को प्रूव करेंगे कि उन्होंने ज्यादती नहीं की, गलत बात नहीं की, तो छुट जाए। अब शेख रशीद को आप सुन रहे होंगे, सुबह जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो झूठ बोलते हैं, वो भूल गए, बौखलाहट में भूल गए कि उनकी तो शादी नहीं हुई। वो कह रहे हैं मेरे बच्चों को मारा है पुलिस ने। भाई, तुम तो रहते अकेले हो, तुम्हारे ना बच्चे हैं ना बीवी है, साली किसको मार दिया पुलिस ने। तो इस तरह की बौखलाहट में ये पीटीआई वाले जो भी काम कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको कहता हूं कि ये दहशतगर्दी एक किस्म की फैला रहे हैं, सियासी दहशतगर्दी में कहूंगा, जो पीटीआई फैला रही है। देखिए, आप भी अभी आपको ये चिंता नहीं है कि प्याज जो 250 रुपए पहुंच गया उसको कैसे कम किया जाए? अभी ये चिंता नहीं है कि आईएमएफ ने आपके कर्ज का प्लान जो है, कैसे कर्जा कम करेंगे, वो ठुकरा दिया, आपको उसकी चिंता नहीं है? आपको इस बात की भी चिंता नहीं है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की मस्जिदों के अंदर क्यों हो रही है? किसी चीज की चिंता नहीं है आपको? आप इल्जाम तराशी में लगे हुए हैं और कैसे इसको संभालना है अपनी चीजों को। देखिए, आपकी सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं और वहां के कई टीवी चैनल क्या बोल रहे हैं, इरशाद साहब सुन लीजिए। सबसे पहले सुनाइए, मेजर आदिल रजा, मिलिट्री के एक एक्सपर्ट है, उन्होंने अपनी ही सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, और सेना और आईएसआई पर, क्योंकि आईएसआई और आतंक का चोली दामन का साथ है। सुनिए। फौजी अफसरान का ये कहना है, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जो मेरे सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है, सीनियर का, कि ये जो हमें तरीका बताया जाता है वही इंप्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। जो हमें तरीका बताया जाता है वही इंप्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है और किस तरह उसका फायदा उठाना है, और फायदा क्या है कि इलेक्शन को डिले करवाना है, जो आपको आपका वजीर दिफा भी कह रहा है, नून लीग के मुख्तलिफ लीडर्स भी कह रहे हैं, बहाना बनाना है और बहाने बना के इलेक्शन डिले करवाना है। तो देखिए, आप पर आरोप लग रहे हैं इरशाद साहब कि इलेक्शन डिले कराने के लिए आपने जो है अपनी ही मस्जिद में बम फटवा दिया, अपने ही 100 लोगों को मरवा दिया, और 200 से ज्यादा लोग या तो गंभीर रूप से घायल है या बेहद घायल है। कुछ भी दीपक, कुछ भी हो, मुसलमान इतना जालिम नहीं हो सकता जितना जुल्म मस्जिद में किया गया। ये अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये आप लोगों ने खुद करवाया है? सेना, आईएसआई और उनके समर्थित टीटीपी आतंकियों ने मिलकर? आप पर आरोप लग रहा है कि इलेक्शन टलवाने के लिए आप कर रहे हैं। इरशाद साहब, इलेक्शन टलवाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ये करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अपनी मस्जिदों पर हमला, मैं कह रहा हूँ, इतने जालिम नहीं हो सकता मुसलमान। हो सकता है इसकी जड़ें आप ही की सरहदों की तरफ जाएं। जो अभी आपको आगे भी सुनवाता हूँ। सीधे सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर? मतलब अभी भी जो है ये झंडा बुलंद किए हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में अमन और खुशहाली हो, लोगों को खाना मिले, आटे के लिए भागना ना पड़े, गोश्त जो है 700, 800 और 1000 रुपए के आसपास ना पहुंच जाए। साथ ही साथ जो है वहां पर पेट्रोल जो है 250 तो पहुंच गया है, किसी भी दिन 300 जा सकता है, 13 शतक पूरा कर सकता है। क्यों वहां के हुक्मरान अभी भी संजीदगी से सुधरने को राजी नहीं है? दीपक जी, हम लोगों ने अपने ही जीवन काल में और विशेष करके पत्रकारी जीवन काल में बहुत सारे फिदायीन देखे कि वो स्वयं आत्मघात करते हैं, कि स्वयं को मारकर बड़े बड़े पैमाने पर अपने आसपास की
मानवता और प्राणी मात्र की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं और उसको अंजाम देते हैं। लेकिन एक राष्ट्र को फिदायीन होते हुए हम लोग देख रहे हैं। एक राष्ट्र अब जो स्वयं स्वीकार रहे हैं, उनके सनाउल्लाह साहब स्वीकार रहे हैं कि हम जो है, हमने खुद जो है फिदायीन पैदा किए, हमने खुद दहशतगर्द पैदा किए, और अब वो दहशतगर्द हमको जो है अपने ही मस्जिद में घुसकर अपने ही निर्दोष नागरिकों को वो मौत के घाट फिरका परस्ती में उतार रहे हैं। सिर्फ अंतर यह है कि आपका जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम का है वो डिफरेंट है। जो फिदायीन बनकर गया है और उसको लगता है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को अगर बम विस्फोट करके मार दूंगा तो मैं जन्नत पहुंच जाऊंगा, 72 हूरें मिल जाएंगी। ये जो 72 हूरें दिखा दिखाकर पूरी दुनिया में इन्होंने जो कत्ले आम किया, आज जो 72 हूरें दिखाने वाले लोग उनको ही किस तरह से मार रहे हैं। कितना विकृत नंगा नाच। और एक देश सामाजिक रूप से मरा हुआ देश है, वो आर्थिक रूप से मरणासन्न है, और उसकी ऐसी दशा है कि 100 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या मस्जिद में कर दी जाती है, और उनका सत्ताधारी दल का प्रवक्ता आपके टेलीविजन चैनल पर कहता क्या हुआ। मैंने 100 नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की नमाज पढ़ते समय सिर्फ चूंकि उस जिस फिरके के लोग थे वो उनके फिरके से अलग मान्यता रखने वाले, वो भी स्वयं को मुसलमान कहने वाले, सबको प्योरिटन कि मैं ज्यादा सच्चा पक्का, मैं ज्यादा पाक मुसलमान हूं, ये कह के हत्या करते हैं, तो इसका सीधा सा संकेत है कि पाकिस्तान फिदायीन जो बना उसने अमेरिका को पीड़ा दी। 9/11 का एपिक सेंटर जो है वो पाकिस्तान रहा। ब्रिटेन में मेट्रो में हमला हुआ तो पाकिस्तान रहा। भारत में तो आए दिन हमले करता रहा। उसकी जो है 1947 में अलग होने के बाद उसकी एक ही मंशा रही कि भारत को हम किस तरह से खत्म कर दें। पहले 2 टुकड़े हो गए और आज उसके अपने जो है परखच्चे उड़ने की स्थिति है। बिल्कुल सही। आर्थिक परखच्चे उड़ रहे हैं, गधे बेच रहा है, भैंसे बेच रहा है। इस दशा के बाद पूरी दुनिया में IMF उसको बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं। स्वयं उनका प्रधानमंत्री कहता है कि हम किसी देश में दोस्त के यहाँ जाते हैं तो भले हम कुछ कहें, उसके पहले वो सोचता है ये भीख मांगने आ गया। ये जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो उस देश को वो फिदायीन हो गया है कि नहीं देश, किसी के मन में संदेह है क्या? ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से हिना चौधरी जी के पास। हिना, आप पर आरोप, आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं और सेना के जनरलों पर आरोप लग रहे हैं। फैज हमीद पर यह आरोप तो फिर मरियम नवाज ने खुद ने लगा दिया कि भाई इनके ही पाले हुए लोग हैं, TTP वाले इनके ही पाले हुए लोग हैं। तो क्या वहां की सरकार ने यह हमला इलेक्शन टालने के लिए करवा दिया सेना को कहकर? देखिए, आपके अपने नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के बहुत बड़े और बहुत वाज़ेह इल्जामात हैं। तो मेरे ख्याल में ये ब्लेम गेम हर कंट्री के, एक डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो उसमें चलता है। यानी जो पार्टी इन गवर्नमेंट है तो ब्लेम करेगी, वो हर तरह का जिम्मेदार ठहराएगी हुकूमत को कि ये हुकूमत की वजह से हो रहा है। तो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली बात करें तो डेफिनेटली वी आर पासिंग थ्रू दिस स्टेज, जो कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, और उसी सिचुएशन से फायदा उठाती है हमेशा तीसरी कुव्वत, और वो दहशतगर्दी के मुकाबले सामने आते हैं। पर पैदा तो आप ही ने किया था ना हिना, TTP पैदा तो आप ही ने किया था। अच्छा, बात ये है कि पाकिस्तान हैज नेवर बीन एंगेज्ड इन एनी काइंड जिसमें हम कह सकते हैं कोई ऐसी तंजीम जिसको हमने बैक किया हो दहशतगर्दी के लिए। हाँ, इंडिया की तरफ से बहुत दफा कोशिश की गई। अच्छा, ये ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? ये एबटाबाद कहाँ पर है? सीरिया में है। ये एबटाबाद कहाँ पर है जहाँ दुनिया का नंबर 1 आतंकी मिला था आपके यहाँ? हिना बता दीजिए। RSS is biggest terrorist organization in the world। अच्छा, इसीलिए आज तक कभी बैन नहीं हुआ, लेकिन जितनी तंजीमें बैंड है वो सब पाकिस्तान में रहती है। अफगानिस्तान के थ्रू या कहीं से भी पाकिस्तान में कहीं पर भी अपने मफाद में दहशतगर्दी की जाए या दहशतगर्द तंजीमों को फंड किया जाए, तो इंडिया की ये काविशें नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान हैज बैक्ड एवरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द रिकॉर्ड और इन द हिस्ट्री। तो ये तमाम जो मुहरिकात हैं ये इंडिया ही करता है, और इंडिया ही हमेशा इसकी बैकबोन रहा है तमाम किस्म के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।